Good morning, everyone, and welcome to all of you in Challenger Pack 5। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हम करेंगे। चैलेंजर पैक टफेस्ट और लेंदी क्वेश्चंस जो एसएससी के थोड़े पुराने क्वेश्चंस हैं, मतलब 22, 23 वाले, 20 वाले। तो फिलहाल चैप्टर वाइज बात कर रहे हैं, राइट। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं जो मॉक टेस्ट के चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से वो डिज़ाइन होते हैं। तो उसके अच्छे क्वेश्चंस को इसमें हम वाइडली डिस्कशंस करते हैं, राइट। तो खैर आज का तो सेशंस बिल्कुल शॉर्ट है, मात्र 2 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। चूँकि चैप्टर वाइज में हम टाइम एंड वर्क की बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपका ये है जो 2020 का टीयर 2 में पूछा गया था, और ये CHSL का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन हमको लाजवाब लगा, तो आज 2 ही क्वेश्चन हैं। ऐसे मोस्टली 4 या 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो आज मैंने सेशंस को बिल्कुल शॉर्ट रखने का कोशिश किया है, राइट। तो चलते हैं, फिलहाल पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। सुनना ध्यान से कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में करता है, बी और सी एक साथ इसे 30 दिन में कर सकता है। यदि सी की तुलना में ए दोगुना कार्यकुशल है, मतलब एफिशिएंट है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, राइट। सुनो, आपका मेथड क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं जो डिस्कशंस कर रहा हूँ, मैं वर्क को इक्वेट करूँगा, राइट। आप ये चीज़ पता है, यदि आप फॉलो कर रहे हो, आपको तो पता है, इतना सा पता होगा कि जब आपको ये पूछ दे टोटल वर्क बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया टाइम, और टाइम गुना एफिशिएंसी होता है। जितने सवाल मैं बना रहा हूँ, इसके पहले बूस्टर पैक जो एनटीपीसी के सारे टफेस्ट क्वेश्चंस के बारे में बात किया, तो सिर्फ इतना सा ही कंसेप्ट से वहाँ तो डिविजिबिलिटी भी मैंने लगाई है, जाके आप देख सकते हो। आज नहीं तो कल देखना ही है, राइट। तो इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, वर्क को इक्वेट करते हैं कि ए और बी है, तो ए और बी का जो एफिशिएंसी है ना, आप ए और बी ही मान लो, ठीक है। अब ये बैठने मत मानना है कि ए की एफिशिएंसी एक्स है, बी का वाई, नो। ए का एफिशिएंसी ए है, बी का एफिशिएंसी बी है, आप माइंड में सेटअप कर लो, ठीक है। तो दोनों मिलकर यदि 18 दिन में काम करता है, तो क्या मैं टोटल वर्क बराबर ये लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी को मैंने जोड़ दिया और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हो गया। और बोलता है कि बी और सी 30 दिन में कर सकते हैं, तो काम तो वही है, तो बराबर मैं कर सकता हूँ। तो चूंकि बी और सी, तो बी का एफिशिएंसी बी और सी का एफिशिएंसी सी, तो 30 दिन में करेगा। वर्क को हम इक्वेट कर दे दोनों साइड, ठीक है। 18 30 मेरा कटेगा, तो हम कटा लेंगे, 6 तिया 18 और ये 6 पंचे 30। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। अब सुन लो, गुना कर लो, 3a प्लस 3b, और यहाँ पर क्या होगा, 5b प्लस 5c। इक्वेशन तो आपको सेटअप करना पता है। यहाँ पर मैं 3a लिख लेता हूँ, चूंकि 5b में इधर लेकर आएंगे 3b, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2b, 2b प्लस 5c। ये क्या आया आपके पास, आपके पास जो ये एक इक्वेशन जो आपको दिख रहा है कि 3a बराबर 2b प्लस 5c आया है, भाई साहब मतलब ये हुआ कि ए का एफिशिएंसी आपने ए माना है, बी का एफिशिएंसी आपने बी माना है, सी का एफिशिएंसी आपने सी माना है। यानी ए का जितना एफिशिएंसी है आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इक्वल वो हो जाएगा बी का एफिशिएंसी जो भी होगा, और सी का एफिशिएंसी जब आप 2 और 5 से क्रमशः गुना करोगे तो वो बराबर हो जाएगा। ये इतना सा ही इसने कह दिया इस 2 लाइन से।
अब इसने ये बोला यदि सी की तुलना में ए दोगुना कार्यकुशल है, मतलब सी की तुलना में ए दोगुना कार्यकुशल है। चूंकि मैंने सी की एफिशिएंसी को सी ही माना था, तो क्या मैं ए और सी जो बंदा है इसकी एफिशिएंसी को क्या मैं सी लिख सकता हूं? एक सेकंड अप्लाई करेंगे, चार्ज में लगाना होगा यार। ओके, अब आते हैं। तो सी की एफिशिएंसी कितना है, सी ही माने है। तो बोलता है कि यदि सी की तुलना में ए दुगुना कार्यकुशल है, मतलब ए जो है सी की तुलना में दुगुना एफिशिएंट है, तो क्या मैं ए की एफिशिएंसी को 2c लिख सकता हूं? कोई दिक्कत है यार? यही तो बात है, सी की एफिशिएंसी को मैंने सी माना है और इसने ये बोला कि ए जो है ना सी की तुलना में दोगुना कार्यकुशल है, तो इसको मैंने 2c कर दिया। अब यहां पे आते हैं फिर से। अब 3a की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए की जगह 2c लिख सकते हो, तो यहां पर मैं 6c लिख सकता हूं, लिख दो। यहां पर 2b, कोई चारा नहीं है, 2b ही लिखना पड़ेगा और c की जगह c ही लिखेंगे, 5c। अब क्या मैं c बराबर 2b लिख सकता हूं? क्योंकि 6c में 5c चला जाएगा तो 2b। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर सकते हैं? अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं ये कर सकता हूं, एक काम कर लो, c को आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, नहीं तो छोड़ो मत पुट करो, थोड़ा सा ऊपर ऊपर हो जाएगा फिर आपका। सुनो, किसको इतना प्यार हो गया यार, इतना जोर जोर से अल्लाह करने लगा। अब सुनो, इसने ये आया कि c बराबर 2b आया, ठीक है, c बराबर 2b आया, तो आप रेशियो से सेटअप कर लो। b बटे c क्या मैं 1/2 लिख सकता हूं? लिख लो, कोई दिक्कत है क्या यार? कोई दिक्कत ही नहीं मेरे हिसाब से, ये तो आप कर ही सकते हो, क्या आप आराम से कर सकते हो। सुनो, b यदि 1 है, b 1 है तो c 2 यूनिट है। चूंकि c 2 यूनिट है, यदि ये 2 यूनिट है तो a कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 यूनिट। कोई दिक्कत? अब बोलता है कि a और b किसी काम को 18 दिन में करता है, मतलब a और b किसी काम को 18 दिन में करता है, तो इसका जो एफिशिएंसी का रेशियो मेरे पास आ गया है रेशियो के मेथड से। यहाँ पर कोई आपका लिमिटेशन तो नहीं है ना कि इसका एफिशिएंसी ये है और वो है। आप रेशियो में जो निकालेंगे सबको मेंटेन रखेंगे, आपका आंसर सही जगह पर ही जाएगा। तो ए और बी 18 दिन में करता है, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 1 5, 5 गुना 18 यानी 90 टोटल वर्क। और तो बी अकेला काम को कितना दिन में करेगा? तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 1। तो टोटल वर्क में यदि आप एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर कि बी कितने दिन में काम करेगा, तो ये हो जाएगा 90 डेज आंसर। मैं आपको समझाने में इतना टाइम लगा रहा हूँ, आपके लिए कितना टाइम है? 30 to 40 सेकेंड, 40 सेकेंड मान लो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत? तो यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो ये दूसरा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। देखो करके, वीडियो पॉज करो और करके देखो, होता है तो ठीक, हो ही जाएगा यार, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। खैर हम सॉल्व करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को 15 दिन में करता है। बस ए का एफिशिएंसी ए और बी का एफिशिएंसी बी माइंड में सेटअप करना है। कितना दिन में करता है? 15 दिन में। बी और सी कितना दिन में करता है? 24 दिन में। बी और सी 24 दिन में करता है। डाटा को छोटा कर दीजिए, 3 × 5 = 15 और 3 × 8
24, 5a प्लस 5b, गुना कर रहे हैं कुछ नहीं है, 8b प्लस 8c। क्या क्या लिख दूँ बताओ तो, 5a, चूंकि 8b में 5b जाएगा तो 3b प्लस 8c। आप यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन आपको सिखाएंगे ये चीज़, अभी रुक जाओ। अभी आप थोड़ा सा बच्चे जैसा ही हम काम करते हैं तो अच्छा रहेगा। इसमें अगला जो लाइन दिया रखना है, यदि ए के काम करने की कुशलता सी से दुगुनी हो, मतलब ये ए है, ये सी है बंदा, तो एफिशिएंसी भी मैंने इसी तरह से माना है, तो सी का एफिशिएंसी सी है, तो ए की कुशलता सी से दुगुनी है। क्या मैं ए की एफिशिएंसी को 2c लिख सकता हूँ? ए की एफिशिएंसी को 2c लिख दो। क्यों लिख दो भैया? क्योंकि सी की एफिशिएंसी यदि सी है और ए का कैपेसिटी यदि सी से दुगुनी है, तो इसको मैंने 2c लिख दिया। अब यहाँ पे पुट कर दो, 5 पे 5 दूना 10c हो जाएगा, क्योंकि ए बराबर कितना है 2c। यहाँ पर कितना दे देंगे 3b, और 8 सी की जगह सी उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10c में 8c माइनस करो, कितना हो जाएगा 2c बराबर 3b, 2c बराबर 3b। अब ये इक्वेशंस देखने के साथ ही आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि मेरा जो रेशियो आएगा, रेशियो की जो वैल्यू आएगी, c बराबर 3 आ जाएगा और b बराबर 2 आ जाएगा। अरे भैया सुनो, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, 6 हो जाएगा। इसको 6 बना दो तो c में 3 रखेंगे, और इसको 6 बनाओ तो b में 2 रखेंगे, c3 b2। अब देख लो, a b c कितना लाया 3 लाया, b कितना लाया 2 लाया, a कितना है 2c, मतलब इसका हो जाएगा 6। ये क्या है सारे आपके एफिशिएंसी के रेशियो हैं, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क निकलेगा, पहला लाइन पढ़ो, ए और बी एक साथ मिलकर काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 6 और 2 यानी 8 एफिशिएंसी है टोटल। कितना दिन में करता है 15 दिन में करता है, तो 15 8 20 से 120 यूनिट टोटल वर्क है। अब काम किससे कराना है? काम हमको कराना है बी से, बी से कराना है। अब सुन लो, टोटल वर्क कितना है भैया 120, बी का एफिशिएंसी है कितने मेरे भाई साहब 2, डिवाइड कर दीजिए 120/2, 60 डेज, और आंसर नंबर हम बी पे जाएंगे। क्या करना था? इन दोनों सवाल का कंसेप्ट एक ही है, राइट। तो वर्क को इक्वेट करो, एफिशिएंसी को रेशियो से सेटअप करो, यहाँ से कंपेयर करके बैठा दो, टोटल वर्क निकालो, और जिससे काम फिनिश करवाना है उसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आपकी आंसर डेफिनेटली आ जाएगी। कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, चाहे वो प्री के क्वेश्चन हो चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जो इस बार एनटीपीसी के CBT 1 के क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं कि मैंने उसे डिस्कशन कराया तो बोल रहा हूँ, आप उसके क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशंस के हैं, जो पजल्स के हैं, जो एज वाले क्वेश्चंस हैं, और जो टाइम एंड वर्क के हैं, जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के हैं, इवन पाइप एंड सिस्टर्न के भी क्वेश्चंस उसने ऐसे ऐसे बनाए हैं, आपको समझ में आएगा कि क्या उसने लेवल मेंटेन करके रखा है। वो लगता है कि एसएससी से उसने बेहतरीन सेटअप करके रखा है, राइट। खैर जितने आप देखे होंगे CBT 1 और CBT 1 के क्वेश्चन, CBT 2 के क्वेश्चंस ईजी थे, CBT 1 लाजवाब था, राइट। खैर मैंने दोनों को डिस्कशंस किया है बूस्टर पैक में, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो इसी मैसेज के साथ, इसी इंफॉर्मेशंस के साथ आज के सेशंस को एंड करते हैं।
और मिलते हैं चैलेंजर पैक के अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।